करता है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कल 19 जुलाई से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ तो बग आ गया है, कुछ तो एरर आ गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी यूज़र हैं उसमें उनमें एक पैनिक क्रिएट हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, जितना भी पैसों का लेन-देन था, वो सारे व्यवहार जो है, वो सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो ठप्प हो गए हैं, बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग से लेके हॉस्पिटल तक, शेयर मार्केट से लेके एयरलाइंस तक हर इंडस्ट्री इसका इम्पैक्ट सह रही है। हर इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और लाखों करोड़ों का नुकसान एयरलाइन से लेके शेयर मार्केट में भी देखा जा रहा है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि ये जो बग उनके सिस्टम में डिफाइन हुई है, आइडेंटिफाइड हुई है, उसको वो लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज 20 जुलाई का ये डेट है, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से लेके एयरलाइंस सारी उड़ानें, डिपार्चर से लेके बुकिंग तक सारे कैंसिल किए जा रहे हैं, हो रही हैं। और ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्विस से, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सारों पर इम्पैक्ट देखे जा रहा है। कल से ही माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेम्स बनना ऑनलाइन चालू हो चुकी है, और इस पर माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनली, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सॉरी भी बोला हुआ है, और बहुत ही जल्दी ये जो बग है उसको आइडेंटिफाई करके माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से एक बार पुराने जैसा ऑपरेटेबल बना देंगे, स्मूथ बना देंगे। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट की पूरी टीम ने यूज़र से वादा किया हुआ है। साथ ही साथ देखते हैं कि आज आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जो इंडियन आर्मी चीफ के जो चीफ हैं, उपेंद्र द्विवेदी, ये जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं। ये इनका जम्मू का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 3 जुलाई के जम्मू के दौरे पर चले गए थे, और उन्होंने एलओसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर जाके 3 जुलाई को एक सुरक्षा सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसका मुआयना किया था। अभी वो जो आज जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं, वो इसलिए स्पेशल हो जाता है कि पिछले 1.5-2 महीने से देखा है कि हमने जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट जो इंसिडेंट है वो हाई हुए हैं, वो उनका जो ऑकरेंस है, उनका बढ़ना और कैजुअलिटीज़ होना वो थोड़ा हाई देखा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि रियासी में एक बस पर अटैक होता है, जिसमें 10 सिविलियन मारे जाते हैं, 10 तीर्थयात्री मारे जाते हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके कटरा से जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कठुआ में टेररिस्ट अटैक होता है, जहाँ पर 5 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं। उसके बाद 16 जुलाई को डोडा में टेररिस्ट अटैक होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर टेररिस्ट छुपे रह सकते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस उस एरिया को सर्च करने जाती हैं, तब टेररिस्ट अचानक पहाड़ों से, जंगलों से बाहर आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू करते हैं, जिसमें कैप्टन विजेंद्र थापा ये मारे जाते हैं। साथ ही साथ 4 और जवान भी हैं, वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुत सी कैजुअलिटीज़ इंडियन आर्मी को हो रही है, जिनके कॉफिन्स, जिनके शव इंडियन आर्मी को उठाने पड़ रहे हैं। तो अब ये जो पिछले 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर में स्पेशली इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, और सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू और कश्मीर में किस टाइप से है, इसका मुआयना करने के लिए, इसका एग्जामिन करने के लिए अभी जो है आर्मी चीफ गए हुए हैं। तो इंडियन आर्मी को सबसे पहले ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये जो टेररिस्ट लोग, ये जिहादी, ये दहशतगर्द जो चैलेंजेस कर रहे हैं, उसका एक खाका, उसका एक होमवर्क तैयार करना होगा। सबसे पहले इंडियन आर्मी को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको प्रॉपर तरीके से एक टाइप से रिव्यू करना होगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हुआ या आईबी हुआ या जम्मू कश्मीर का जितना भी इंटेलिजेंस है वो फेल हो चुका है एक टाइप से, क्योंकि बढ़ते हुए आतंकवादी हमले और टेररिस्ट लोग कहाँ पर आके छुपे और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ना के बराबर रहती है। जब टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तब सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जागती हैं, और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बाद ये आतंकवादी हमला कहाँ से हुआ, टेररिस्ट कहाँ से आए थे, इनको किसने सपोर्ट किया है, इनको किसने मैप प्रोवाइड किया, इनको लोकेशन कहाँ पर मिली, ये सारी जो इंक्वायरी है ये होना चालू होती है। अब हम लोगों को सबसे पहले ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो होती है, वो टेररिस्टों के एक कदम आगे रहना होगा, और पहले ही इंफॉर्मेशन जुटानी होगी, ताकि हम जो ये इंसिडेंट्स होते हैं, ये जो ऐसी घटनाएं होते हैं, इनकी कैजुअलिटी कम कर पाएँ, या फिर हम लोग ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको परमानेंट टाइप से रोक पाए। साथ ही साथ दूसरा जो मेजर काम करना है हम लोगों को, वो करना होगा, इनके जो ऑन ग्राउंड वर्कर होते हैं टेररिस्ट लोगों के, इनको हमको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना होगा। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, इनको हम लोगों को सबसे पहले पकड़ कर एलिमिनेट करना होगा। तभी हम जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट मूवमेंट हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में एक जो पॉलिटिकल कियास हुआ है, महबूबा मुफ्ती हुई, उमर अब्दुल्ला हुए, फारूक अब्दुल्ला हुए, या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हुई, इनका जो एक टाइप से टजल वहाँ पर चालू है, या गवर्नर हुए, उनका एक टाइप से तू में यहाँ पर चालू है, इसको एक टाइप से हमको रोकना होगा। ऑन कैमरा इनकी जो तू में हो रही है, इसको अवॉइड करना होगा। एक
टाइप से सिक्योरिटी ब्रीफिंग करनी होगी, डेडिकेटेड टीम वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च कर पाए, जहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर हो ही हो, साथ ही साथ लोकल सपोर्ट जो मिल रहा है, जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं या इनकी जो स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर है, इसको भी एक एलिमिनेट की जा सके, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके, ताकि ऐसे जो इंसिडेंट हो रहे हैं जहां पर इंडियन आर्मी को हेवी कैजुअलिटीज उठानी पड़ रही है, इनको हमको स्टॉप की करना ही होगा। साथ ही साथ अब भी हमने देखा है कि 500 पैरा कमांडोज जम्मू रीजन में डिप्लॉय कर चुके हैं। एक पूरी के पूरे यहाँ पर हम लोगों ने 3,500 से 4,000 की जो एक ब्रिगेड होती है, इसको यहाँ पर हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है ताकि हम एक मैसिव टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च कर सके, क्योंकि ऐसा एक इंटेलिजेंस मिला हुआ है, क्योंकि 50 से 60 टेररिस्ट जो हैं वो जम्मू रीजन में छुपे हो सकते हैं, पहाड़ी जंगली एरिया में छुपे हो सकते हैं। ये जो पहाड़ी जम्मू कश्मीर का एक जो नेचुरली पहाड़ी एरिया और ये जो जंगल है, यहाँ पर टेररिस्ट इसके नेचुरल हाइड आउट का फ़ायदा उठा रहे हैं। 2-3 महीने तक पहाड़ों पर छुपे रहते हैं राशन पानी लेके, उसके बाद सर्टनली जब आर्मी की कोई मूवमेंट होती है तो नीचे आते हैं, कैजुअलिटी करते हैं और फिर से पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को इनको ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट जाता है और एलिमिनेट करने के लिए कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करना बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है। साथ ही साथ हमको देखना होगा कि यहाँ पर इन टेररिस्टों को पाकिस्तान की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, इनको जो कमांडो टाइप या आर्मी टाइप जो ट्रेनिंग पाकिस्तान की आईएसआई सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइड कर रही है, इसको भी हमको वॉच करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो सके तो इन टेररिस्ट लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड जो बॉर्डर के उस पार है, इस पर भी हमको अटैक करने होंगे। वहाँ पर एक हमको पॉलिटिकल विल दिखाना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसे जो बॉर्डर क्रॉस करके जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको एक सबक सिखाया जा सके और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की आईएसआई को एक सिग्नल दिया जा सके। अमेरिका का भी यहाँ पर एक एंगल हमको बिल्कुल भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट यहाँ पर देखे जा रहे हैं उनके पास जो वेपन्स है वो सारे वेपन्स जो है अमेरिका के वेपन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अमेरिकन आर्मी जो वेपन्स अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ के लिए छोड़ के गई थी, वही वेपन्स अब हम जम्मू कश्मीर के टेररिस्टों के पास देख रहे हैं। हम बुलेट प्रूफ जो स्टील की बुलेट होती है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी क्रैक करके जा सकती है, वो बुलेट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, जो कि इंडिया जम्मू कश्मीर रीजन में या पंजाब रीजन में सर्व नहीं कर पा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से उसके जो बिजनेस टाइज है, उसके जो डिफेंस ताल्लुकात हैं, उसको कम करे, उसको ख़त्म करे और इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट रशिया की अमेरिका की हेल्प करे, ताकि साउथ चाइना ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एरिया है, इसमें फिलीपींस और ताइवान को जो चाइना एक टाइप से धमकाते रहता है, दादागिरी दिखाते रहता है, उसमें इंडिया अमेरिका की हेल्प करे और चाइना की जो दादागिरी है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर चाइना का एंगल बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। 1962 में जब से चाइना ने जम्मू कश्मीर का 20% एरिया अपने कब्जे में लिया हुआ है, तब से ही चाइना जो है जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है, इस रीजन में खासा इंटरेस्ट शो करता है, खासा इंटरेस्ट रखता है और ये इंश्योर करता है पाकिस्तान के साइड से कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद की जाए, पाकिस्तान को वेपन्स दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के रीजन में टेररिस्ट लोगों को भेजता रहे और जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है ये हमेशा एक बर्निंग रीजन बन के रहे, ये हमेशा जलता रहे, ताकि चाइना जो है वो अपना तिब्बत का जो एरिया है या अरुणाचल प्रदेश, ये जो जहाँ पर इंडिया को वो थ्रेटन करता है, इंडिया को एक टाइप से प्रेशराइज करता है, वहाँ पर वो अपनी मनमानी अपने तरीके से कर सके। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल विल कितना है इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है जब से आर्टिकल 370 सॉल्व हुआ है तब से 3-4 साल से जम्मू कश्मीर में एक शांति थी, लेकिन हमने पंजाब में और अब जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन एक टाइप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पंजाब नेक्स्ट जम्मू कश्मीर हो सकता है, ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। हमको रियल टाइम पर इंटेलिजेंस गैदर करने की ज़रूरत है, हमको इंटेलिजेंस के लिए पैसे डालने की ज़रूरत है, मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमको ओवरग्राउंड वर्कर, ये जो सिंपैथाइजर्स होते हैं रेडिकलाइज्ड फोर्सेस का, इनको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। तभी हम इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में शांति बहाली के जो डेडिकेटेड इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पॉलिटिकल लीडर से जो प्रयास हो रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।